नमस्कार। पेरिस ओलंपिक समाप्त हो चुका है। भारत इस समय 6 मेडल लेके आया टोटल, जहां अमेरिका और चाइना टॉप में शीर्ष पे रहा है। हालांकि भारत की जो पॉपुलेशन है वो विश्व में पहले नंबर पे है, लेकिन मेडलों के नाम पर अगर देखा जाए ओलंपिक में मेडलों का नंबर बहुत ही कम है। तो बात करते हैं क्या वजह है कि खेलों में भारत का वर्चस्व इतना कम है, खासकर ओलंपिक में। सर क्या लगता है आपको, क्या वजह है, भारत क्यों नहीं ओलंपिक में अपना वर्चस्व स्थापित कर पा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। तो मैं इस वाले मुद्दे पे पहली बार बोलना चाहूँगा कि देखिए, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, इन लोगों ने, इन कंट्रीज ने अपने प्लेयर्स के लिए सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करवा के रखी हुई हैं। सुविधाओं से मेरा यहाँ पे मतलब है कि उनको वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे उनके लिए इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं, और वहाँ पे उन लोगों को जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो मिलती हैं, कोचेस उन लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं। और अगर फाइनेंशियली अगर कोई स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली अगर कोई अपने आप को अगर लाना चाहता है ऊपर पर फाइनेंशियली नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइनेंशियली भी उन लोगों को डिपेंडेंसी दिलवाते हैं कि हम आपको डिपेंडेंसी दिलवाएंगे, आप करिए इसके लिए। इंडिया के अंदर ये वाली चीज बहुत पीछे है। इंडिया के अंदर प्लेयर्स को अगर वो कोचिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको अभी तब से पैसा लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। और बहुत सौ का सपना होता है, किसका सपना नहीं है कि गोल्ड मेडल अपने इंडिया के लिए लेकर के आऊं, सही बात है कि नहीं, अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आऊं। मेहनत करने वाले भी हैं, पर सारी बात ये है कि वो लैक ऑफ जो कन्वीनियंस है, जो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उसकी वजह से पीछे हट जाते हैं। तो जैसे आपने बात बताया नीरज चोपड़ा की, मैं आपको बात बताता हूँ। नीरज चोपड़ा अब से नहीं कर रहे। नीरज चोपड़ा मेरे एक दोस्त हैं, उनके फ्रेंड लगते हैं। तो नीरज चोपड़ा अब से नहीं कर रहे, 2013 से वो जेवलिन की तैयारी कर रहे हैं। आप ये लगा लीजिए 2013 से जेवलिन की तैयारी करने के बाद उनको अब जाकर के गोल्ड मेडल मिला है। तो आप ये लगा लीजिए उन्होंने कितना पैसा ट्रेनिंग के अंदर और अपनी सारी कोचिंग के अंदर लगा दिया होगा। मीनवाइल जो जापान है वो अपने प्लेयर्स को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है कि आपको जो ट्रेनिंग करनी है, आप वो उनके लिए क्राइटेरिया सेट करते हैं कि आपको इतने क्राइटेरिया के अंदर हम ये अवेलेबल करवा देंगे, और आपको इतने क्राइटेरिया के अंदर हम ये सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। तो उनको पैसे ही मिलते हैं, उनको प्लस के अंदर उनको ट्रेनिंग भी मिलती है, और साथ ही साथ उनको जॉब्स वगैरह भी वहाँ पे ऑफर करी जाती है। यहाँ इंडिया में भी की जाती है ना, मेडल जीतने के बाद। मेडल जीतने के बाद ना, वो मेडल जीतने से पहले करते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम विकास है। सर क्या कारण है कि भारत ओलंपिक में अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पा रहा, नहीं ले पा रहा, लेके आ पा रहा इतना मेडल्स जितना बाकी कंट्री लेके आ पा रही? मैम, कारण तो यही है कि सरकार प्रोवाइड वो चीजें नहीं कर पाती, जैसे चाइना, अमेरिका और अपना जापान, ये सब चीजें प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट पब्लिक को, वहाँ की जनता को। मैं करना चाहूंगी, मैं पब्लिक का इंटरेस्ट देखना चाह रही हूँ। अभी 6 मेडल जीत के आए, क्या आप लोगों को पता है कौन कौन है वो लोग जो 6 मेडल जीत के आए हैं? उन लोगों के नाम पता है? 2-4 आइडिया है? हाँ, नीरज चोपड़ा और हॉकी में मिला, और 3 हो गई है। मतलब कहने का मतलब कि भारत की जो जनता है उनको रुचि है ओलंपिक में, ऐसा नहीं कि वो अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन नहीं करते हैं। क्या लगता है सर, क्या रीजन है? मैं भी खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, रेसलिंग करता हूँ, मैंने भी विदेशियों के साथ फाइट की है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मतलब कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड नहीं करती वो चीजें, ना सपोर्ट करती है। आप ये लगा लीजिए व्यवस्था का प्रॉब्लम हाँ, व्यवस्था का प्रॉब्लम है। 2-3 चीजें बता रहा हूँ, सिर्फ एक या दो सुनिए, 2-3 चीजें। सबसे बड़ी बात है, एक हमारे देश में सबसे बड़ी दुविधा है स्टारडम का। हाँ। ठीक है, स्टारडम जो चीजें हैं ओलंपिक से नहीं आती हैं, वो तो भला हो यूट्यूब के जमाने का कि लोग थोड़ा बहुत अब ओलंपिक के बारे में जान भी जा रहे थे, पहले तो किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता था। दूसरी बात क्या है कि गांव लेवल भारत सरकार जो है बस दिल्ली जैसे, मतलब कोई भी सरकार कहीं की स्टेट की, जो दिल्ली जैसे और मुंबई जैसे जो सब बड़े शहर है वहाँ पे जो कुछ फैसिलिटीज दे दिया, उसके नाम पे कुछ करा दिया। लेकिन आप देखो हरियाणा के गांव में, पंजाब के गांव में, या यूपी के गांव में, किसी के गांव में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे और ऐसे नौजवान जो हैं इन सब चीजों में रुचि रखते हैं, लेकिन असुविधा होने के कारण वो नहीं कर पाते। अब जैसे देखो हमारे देश में क्रिकेट स्टारडम है, किसी भी गांव देहात से कोई भी लड़का निकलता है उसे तुरंत ढूंढ के ला करके फैसिलिटी दे देते हैं। लेकिन ओलंपिक के नाम पे हमारे देश में ना किसी को इंटरेस्ट है। अब ये सारे हमारे नौजवान है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी भारत के 11 खिलाड़ी के 11 के बारे में पूछा जाए सब बताएंगे, बॉलीवुड के बारे में पूछा जाएगा सब बताएंगे, लेकिन नीरज चोपड़ा का बायोग्राफी पूछा जाए किसी को नहीं मालूम होगा। सानिया नेहवाल, अरे कितने परसेंटेज लोग नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप देखो ये एक चीज हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप बोले ना जापान, एक मिनट भाई, जापान और अमेरिका में लोग कैसे हो जाए, जापान और अमेरिका में लोग कैसे, क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे पहले जो कोई खिलाड़ी उभरता है तो उसे एक फ्रेंचाइजी जो है ले लेते हैं किसी बड़े, जैसे मान लो
हमारी इंडिया की बड़ी कंपनी रिलायंस हुई या कोई भी हो, एक स्पॉन्सर लेकर के उसको जो गढ़ा जाता है, कोई भी चीज मानिए आपकी एक मीडिया की टैलेंट है, अगर एक स्पॉन्सर में हूँ, मैं पैसा वाला देख रहा आप में टैलेंट है एक मीडिया का काम करने का, तो मैं आपको गढ़ूंगा। जब चीजें किसी में टैलेंट है उसको गढ़ा जाएगा, उसको सींचा जाएगा, तो जाकर के बेहतर होगा। जो बाकी कंट्री करते हैं, हमारे कंट्री में नहीं है, होगा वो अपने दम पे चला गया तो चला गया, नहीं तो नहीं गया। ठीक है, बाकी मैं आप लोग अंकित बयानपुरिया के बारे में जानते होंगे, सब लोग जानते हैं उनको, यूट्यूब स्टार है अंकित बयानपुरिया। ठीक है, अंकित बयानपुरिया ने रेसलिंग के अंदर जो ट्राई किया है, 7 बार ही ट्राई किया है उन्होंने, और 7 बार ही उनको फेलियर मिला है। ठीक है, पर सरकार की तरफ से उनको पैसे या सुविधा कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। ठीक है, बाद में वो पहले जोमेटो के अंदर काम करते थे, बाद में थक हार करके उन्होंने यूट्यूब वगैरह के ऊपर अपनी रेसलिंग की वीडियोस डालना शुरू करी, वर्कआउट की वीडियोस डालना शुरू करी, उससे उनको स्टार्टअप मिला, वरना आज अंकित बयानपुरिया का नाम रेसलर्स के अंदर गिना जाता। मतलब जो नहीं खर्च कर पाते उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं, कहना चाह रहे हैं। जो जिसमें पॉलिटिक्स आ जाएगा जिस गेम में, हाँ। वो गेम खराब हो जाएगा। अभी आप देखेंगे बजट सेशन में, तो अभी जो स्पोर्ट का बजट था, हरियाणा और पंजाब से जो रेसलर है हमारे, इतने मेडल लाते हैं, मतलब उनका बहुत अच्छा स्कोप है रेसलिंग में, और सबसे अच्छा मेडल यहीं से आते हैं। लेकिन इनका जब आप देखेंगे बजट में, तो पता ना 30 करोड़ या 40 करोड़ दिया गया था, और 60 करोड़। और वही गुजरात में गया था, गुजरात का हम लोग देख रहे थे, तो कई सौ, मतलब 350 करोड़ था। तो इस तरीके का अगर पॉलिटिक्स अगर आ जाएगा सिस्टम में, तो मतलब रेसलर हो चाहे कोई भी हो, इसे इसको पॉलिटिक्स वो नहीं खत्म कहेंगे, हो जाएगा। सुविधा की कमी कहेंगे, सुविधाएं नहीं देते हैं सरकार। मैंने एक लाइन पहले बोला, प्रमोट नहीं करते। जैसे मान लो ये बोले बंदा रेसलिंग करता है, लेकिन इनको प्रमोट करेंगे, इनको गढ़ेंगे, उनको सींचेंगे, तब तो जाके बंदा होगा ना, है ना। आपने किस डिस्ट्रिक्ट लेवल या आप कह रहे विदेशियों फाइट किया, कौन सा नेशनल लेवल तक फाइट की है। नेशनल लेवल? हाँ, मैंने फाइट यूएसए प्लेयरों के साथ भी फाइट की रेसलिंग के लिए मैंने। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएगी मेरा नाम विकास है। विकास आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाए अपना? बस कुछ प्रॉब्लम है, बस पैसों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हाँ, तो क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है जिससे कि जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको? गवर्नमेंट तो ध्यान नहीं देती इस चीज के लिए, ध्यान देने के बाद मतलब ये सब कुछ इनको भी पैसे कमाने की जिम्मेदारी है। अगर वो सिर्फ कुश्ती लड़े, पैसे नहीं, परिवार नहीं चले, तो कितना कुछ कर पाएंगे अपने दम पे। सब कुछ देखना होता है। सब कुछ देखना है। पूछते हैं